है दोस्तों, मैं हूं सी एस अमीर तोतले और आज मिल रहे हैं हम लोग मास्टर्स ऑफ अकाउंट्स के वीडियो नंबर या लेक्चर नंबर 3 में। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था और मेरे को लगता है शायद मैं पहला ऐसा टीचर होऊंगा जो ऑनलाइन भी होमवर्क दे रहा है, बट इट्स गुड, आपने अगर किया तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग अब ये ग्रुपिंग को डिस्कस करेंगे कि अकाउंट्स के नाम क्या है और उनके टाइप क्या होने चाहिए। तो सब लोगों का ध्यान अब फिर से मेरी तरफ होना चाहिए पूरी तरीके से। तो हम लोगों ने कुछ 4-5 टाइप्स देखे थे, एक बार मैं फटाक से आपको रिवाइज करा दूं कि क्या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। अकाउंट्स के दो मेन टाइप्स है, पर्सनल और इम्पर्सनल बराबर। पर्सनल में 3 सब टाइप्स है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और लीगल और ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल में 2 सब टाइप्स है, रियल और नॉमिनल। रियल डील्स विद थिंग्स, रियल में टेंजिबल होगा या तो इंटेंजिबल होगा। नॉमिनल डील्स विद इनकम एंड एक्सपेंस। तो ये हो गए नॉमिनल अकाउंट्स आर आल्सो नोन एज अनरियल अकाउंट्स। तो मेन 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आपको सब टाइप आए नहीं आए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ इतना भी आ गया कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है बच्चों, चलो लेट्स स्टार्ट। बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये क्या है? कोई पैसा आपका डूब गया था, बाद में आपको वापस मिला, तो जब डूबा हमने उसको बैड डेट्स बोला, वो आपका एक्सपेंस बन गया। जब वापस मिल गया तो आपका गेन हो गया, तो ये भी नॉमिनल है भाई। ओके, बैड डेट्स रिकवर्ड इज ऑल्सो नॉमिनल। बैंक चार्जेस, नाम ही बता रहा है भाई, चार्जेस है। चार्जेस है म्हणजे खर्चा हो गया, तो ये भी नॉमिनल। बैंक कमीशन, फिर से भाई ये भी नॉमिनल खर्चा है, बैंक हमसे चार्ज करती है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया ये क्या है सर? ये है पर्सनल, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल है, कौन सा वाला? आर्टिफिशियल और लीगल। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? तो इट इज लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ओके, तो बैंक से लिया हुआ लोन, तो ये अकाउंट किसको डिनोट कर रहा है भाई? ये अकाउंट डिनोट कर रहा है बैंक को ही। हम जब नॉर्मल बैंक की बात करें तो बैंक में पड़े हुए पैसे की बात करें, डिपॉजिट इन बैंक, और जब हम बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो हमने बैंक से लोन लिया। दोनों ही केसेस में हम डील बैंक से कर रहे हैं, तो ये बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट फिर हमने देखा भाई ये क्या है? पर्सनल। कौन सा वाला? आर्टिफिशियल या लीगल पर्सनल अकाउंट। अब मिस्टर बाविस्कर अकाउंट, बाविस्कर कौन है? वापस ये पर्सनल है, सिर्फ ये नेचुरल है, राइट? माँ की पेट से पैदा हुआ रहेगा ना ये। फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसमें 2 व्यूज होते हैं। एक व्यू है सर बिल्स रिसीवेबल है क्या? तो डेटर से मिली हुई प्रॉमिस कि वो इतने इतने दिनों में पैसा दे देगा। तो अगर वो प्रॉमिस एक लेटर पे मिलती है, एक लेटर हेड पे मिलती है, तो हम उसको बोलेंगे रियल। कुछ राइटर्स का मानना है, लेकिन कुछ राइटर्स का मानना है कि बिल्स रिसीवेबल डिनोट्स डेटर्स, तो डेटर्स पर्सनल है तो बिल्स रिसीवेबल भी पर्सनल है। दोनों केसेस भी वैलिड है, आप कोई भी एंगल लेके बैठो वैलिड है। नाउ बॉम्बे यूनिवर्सिटी अकाउंट, नाउ इट इज अगेन बॉम्बे यूनिवर्सिटी। दिमाग में आएगा सर चीज है, नहीं ये पर्सन है, आर्टिफिशियल या लीगल पर्सनल अकाउंट। बॉम्बे यूनिवर्सिटी इज आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट। अगला है बुक डेट्स। भाई अब ये एक सवाल उठता है, सर बुक डेट्स क्या? बुक डेट्स होते हैं डेटर्स। बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर्स। सो डेटर्स क्या बन गए हमारे? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट ब्रोकरेज, ब्रोकरेज खर्चा है तो ऑब्वियसली खर्चा क्या बनेगा? नॉमिनल अकाउंट। ब्रोकरेज एक्सपेंस है। देन बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अ थिंग, वस्तु है, चीज है, तो ये क्या बनेगा? रियल। कौन सा वाला रियल दिख रहा है ना? तो ये टेंजिबल रियल बनेगा, दिस वुड बी टेंजिबल। BYK अकाउंट, अब ये कॉलेज है, BYK कॉलेज, तो वापस ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये पर्सनल हो गया, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, हमने देखा था कैपिटल अकाउंट किसको डिनोट करता है? ओनर को डिनोट करता है, तो फिर ये भी पर्सनल हो गया। अब ये कौन सा? ये मेरे हिसाब से नेचुरल होना चाहिए। कुछ लोगों का बोलना है भाई सर ये ना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल भी हो सकता है। ठीक है, पर्सनल है, ये बात पक्की है। कैरिएज इनवर्ड, कैरिएज इनवर्ड मतलब क्या? कोई भी चीज आप खरीदते हो तो उस पे किया हुआ भाड़ा यानी कैरिएज इनवर्ड, तो ये खर्चा है तो नॉमिनल आ जाएगा। अब जैसे ही कैरिएज इनवर्ड को आपने नॉमिनल सुना, आप बोलोगे कैरिएज आउटवर्ड मतलब इनकम क्या? नहीं, कैरिएज आउटवर्ड मतलब क्या? बेचे हुए चीज पे
पे किया हुआ भाड़ा। ओके, जब हम किसी को फ्री डिलीवरी देते तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमें बेयर करना पड़ता है, दैट इज कैरिएज आउटवर्ड, तो ये भी नॉमिनल। कैश, कैश ये वस्तु है, चीज है, तो ये है रियल। और कौन सा रियल? ये टेंजिबल रियल है। कैश लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, नुकसान हो गया, नुकसान क्या है? नॉमिनल है, नॉमिनल। कमीशन रिसीवेबल, अब यहां पे ध्यान दो बच्चों, इट इज रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट। अब ये रिसीवेबल मतलब क्या? मिलना बाकी है, कमीशन मिलना बाकी है, तो इट डिनोट्स हुम, इट डिनोट्स द पर्सन जिससे ये कमीशन मिलना बाकी है, वो बंदा हमारा डेटर है, उसके लिए हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नेम ले रहे, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट या अक्रूड कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट या अक्रूड कमीशन अकाउंट। ये कौन सा है? ये है पर्सनल। याद करो, ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स एंड प्री रिसीव्ड इनकम्स आर ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कंफ्यूजन अवॉइड करो। ओके, जो भी मिलना बाकी इनकम या पे करना बाकी एक्सपेंस या तो या एडवांस में दे दिया, एडवांस में मिला, ये सारा जो है ये है पर्सनल अकाउंट, ये वो पर्सन को डिनोट करते हैं। कमीशन रिसीव्ड, अभी यहां है रिसीव्ड, ये मिल गया, इनकम हो गया, ये मिलना बाकी है, ये मिल गया है, जो मिल गया वो हमारा इनकम हो गया। तो अगर इनकम है, हमने काम कर दिया है, तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट, दिस वुड बी नॉमिनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, सामने वाले ने हमको पैसा दे दिया, हमने अभी तक काम नहीं किया, तो सामने वाला हमारा क्रेडिटर बन गया, तो अब वो क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करेंगे हम, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट है, तो ये फिर से पर्सनल है, ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर थिंग है, तो ऑब्वियसली ये रियल अकाउंट बन जाएगा। ओके, कंप्यूटर इज अ थिंग, तो रियल अकाउंट बनेगा। कौन सा रियल? टेंजिबल रियल। देन कंप्यूटर रिपेयर्स अकाउंट, अब रिपेयर खर्चा है, तो नॉमिनल बन जाएगा। कॉपीराइट अकाउंट, ना व्हाट इज कॉपीराइट? कॉपीराइट इज आप कोई भी बुक लिखते हो, तो वो बुक की आप राइट ले सकते हो कि आपके अलावा ये बुक को कोई और यूज नहीं कर सकता, या छाप नहीं सकता, या मॉनेटरी गेन नहीं कर सकता, तो दैट इज कॉपीराइट। ये राइट है आपका, ये वस्तु है आपकी, इट इज रियल। लेकिन कौन सा रियल है ये? तो ये इनटेंजिबल रियल है, इनटेंजिबल, दिखता नहीं, अदृश्य है, राइट है ना, क्योंकि। देन दादर लाइब्रेरी अकाउंट, अब लाइव पर्सनल हो गया फिर से ये भी। और कौन सा? आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट। ओके, लाइब्रेरी इज नॉट अ थिंग, इट इज अ पर्सन, बुक्स आर अ थिंग, लाइब्रेरी इज अ पर्सन, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन। अब डिबेंचर्स क्या है? तो डिबेंचर्स एक कुछ शेयर्स की तरह होते हैं, इसको हम आगे ज्यादा डिटेल में देखेंगे, आज इतना डिटेल में नहीं देखते। इट इज समथिंग लाइक शेयर्स, तो शेयर्स ये वस्तु है, वैसे डिबेंचर भी ये वस्तु है, तो ये रियल बन गए। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, आप जब डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, इट इज योर इनकम, इनकम है, तो भाई ये बन गया नॉमिनल अकाउंट। डेटर्स, डेटर्स ऑब्वियसली पर्सनल होंगे। कौन सा पर्सनल? तो ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव, आप सबको मिला के एक नाम दे रहे हो, डेटर्स। देन डिपॉजिट विद MSEB, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास डिपॉजिट पड़ा है। अब इसके दो व्यूज है, फिर से मैं बता दूं। एक व्यू ये बोलेगा कि डिपॉजिट रिसीट है, तो वो पावती, दैट बिकम्स अ थिंग, तो रियल बनेगा। और दूसरा व्यू है कि सर आप MSEB को पैसा दे रहे हो, तो MSEB को डिनोट कर रहा है वो, तो दूसरा व्यू बोलेगा सर ये पर्सनल है। कहीं पे कोई मेरे व्यूज से अग्री नहीं करेगा, ठीक है भाई, बट ये दोनों वैलिड होंगे। ओके, ये दोनों वैलिड होंगे। हम जब भी सम सॉल्व करेंगे, आप रियल लेके भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा सही, और पर्सनल लेके भी सॉल्व करोगे तो भी सही आंसर आएगा। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स को दिया हुआ सैलरी, सैलरी खर्चा है तो नॉमिनल। डिस्काउंट खर्चा है तो नॉमिनल। डिविडेंड ऑन शेयर्स मिला है तो नॉमिनल। डोनेशन गिवन खर्चा है तो नॉमिनल। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स डिनोट करता है ओनर को, और ओनर कौन सा है भाई? पर्सनल। ये नेचुरल पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये चीजें है, वस्तुएं है, थिंग्स है, तो रियल। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है आपका, नॉमिनल। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं ना, खर्चा होता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट,
ईपीएफ अकाउंट। अब ये क्या है बेसिकली, ईपीएफ क्या है, तो आप एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में हर ओनर को पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ओके, और एम्प्लॉय खुद भी कंट्रीब्यूट करता है। जो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, और उसमें जो पैसा पड़ा होता है उसको बोलते हैं ईपीएफ। ईपीएफ बेसिकली बैंक्स में ओपन किए जाते हैं, ओके, या तो फिर ईएसआईसी पीएफ का डिपार्टमेंट होता है उनके पास, तो इट डिनोट्स दैट डिपार्टमेंट और दैट बैंक। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए पर्सनल, ओके, ईपीएफ विल डिनोट दैट डिपार्टमेंट और दैट बैंक, और अगर आप एम्प्लॉय की बात करो तो इट विल डिनोट दैट इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो कुछ भी करो ये पर्सनल हो जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी खर्चा है तो नॉमिनल। एफडी को फिर से दो व्यू हो सकते हैं। आप बोलो सर वो पीस ऑफ पेपर है तो वो बन गया रियल, और आप बोलो नहीं सर वो बैंक को डिनोट कर रहा है बिकॉज बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है एफडी का, तो वो बन गया पर्सनल। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खुली जगह जमीन रियल। फ्रेट माने की भाड़ा, रेंट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नॉमिनल। फर्नीचर वस्तु है रियल। गुड्स वस्तु है रियल। गुडविल वस्तु है रियल। इंटेंजिबल रियल। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी खर्चा है, एक्सपेंस नॉमिनल। इनकम रिसीवेबल मिलना बाकी है तो इट डिनोट्स अ पर्सन जिससे ये पैसा आना बाकी है, वो पर्सन हमारा डेटर, और ये डेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इनकम टैक्स खर्चा है नॉमिनल। आगे जाके आप पढ़ोगे, ड्राइंग्स है लेकिन आगे जब तब देखेंगे। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, भाई इनकम मिलना बाकी है, हमने काम तो कर दिया, सामने वाले से इनकम नहीं आया अभी तक, तो सामने वाला हमारा डेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन एफडीआर मिल गया तो नॉमिनल हमारा इनकम है, एफडीआर इज एफडी। इंटरेस्ट ऑन लोन टू ऋषभ, वापस इंटरेस्ट एक लोन मिला अपने को तो नॉमिनल। इन्वेस्टमेंट रियल वस्तु है। जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक पर्सनल। आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन। ज्योति स्टेशनरी अकाउंट, ये दुकान का नाम है, फिर ये पर्सनल हो गया, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल। केटीएचएम बोट क्लब है, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट। लीज होल्ड बिल्डिंग, ये बिल्डिंग आपका असेट है, रियल है, टेंजिबल रियल। लीगल एक्सपेंसेस खर्चे हैं नॉमिनल। लाइव स्टॉक बिजनेस जिन जानवरों से डील करता है, जिन जानवरों में डील करता है वो जानवर सारे, फिर वो भेड़ हो, बकरिया हो, बैल हो, घोड़े हो, ओके, तो ये सब चीजें हैं तो रियल। लोन अकाउंट, लोन आप किसी ना किसी से लोगे या किसी ना किसी को दोगे तो इट रिप्रेजेंट दैट पर्सन, तो ये पर्सनल है। लोन टू ऋषभ फिर से मैंने अभी जैसे बताया पर्सनल है क्योंकि ये किसी ना किसी व्यक्ति इंसान को दिया जाएगा या बिजनेस को दिया जाएगा। लूज टूल्स अकाउंट, ये असेट है आपका, रियल वस्तु है। लॉस बाय फायर नुकसान है नॉमिनल। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर फिर भी ये भी नुकसान है नॉमिनल। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नुकसान है नॉमिनल। मैसेज सुनीता टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी का नाम है, पर्सनल, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी ये असेट है आपका, वस्तु है, रियल, टेंजिबल रियल। मशीनरी अपकीप का मतलब होता है मेंटेनेंस, ओके, मेंटेनेंस, रिपेयर्स या मेंटेनेंस, तो ये खर्चा है नॉमिनल अकाउंट आएगा। मैनेजर, जो आपकी बिजनेस का मैनेजर है वो इंसान है तो वो पर्सनल होगा, ऑब्वियसली नेचुरल पर्सनल होगा। मैनेजर सैलरी अकाउंट, आप उसको जो पगार दे रहे हो आपका खर्चा है तो वो नॉमिनल होगा ऑब्वियसली। मिस्टर कुलकर्णी कैपिटल अकाउंट, मिस्टर कुलकर्णी इज अ पर्सन तो पर्सनल ही विल बी नेचुरल पर्सन अकाउंट। देन मिस्टर रघुनाथन अकाउंट, फिर ये भी पर्सनल हो गया, इंसान है, नेचुरल पर्सन। मुरकुटे लाइब्रेरी का नाम है तो ये हो गया पर्सनल, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट। ये ट्रस्ट होगी तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एनआईटी ये कंपनी है, पर्सनल अकाउंट। निवेक क्लब है, पर्सनल अकाउंट, सब आर्टिफिशियल है। ऑक्ट्रॉय किसी एक, जिसको आप हिंदी में चुंगी बोलते हो,
एक सिटी से दूसरी सिटी के बाउंड्री में जब कोई चीजें जाती है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं उसको बोलते हैं ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय ये खर्चा है, नॉमिनल। ऑफिस इक्विपमेंट ये वस्तुएं है, चीजें है, असेट्स है, रियल। ऑफिस एक्सपेंसेस खर्चा है, नॉमिनल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये रिप्रेजेंट करते हैं वो बंदे को जिसको हमें खर्चा पे करना है, वो हमारा क्रेडिटर है, ये पर्सनल हो गया। आपको याद होगा ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम आर ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जहां जहां पे ये दिख रहा है आउटस्टैंडिंग इनकम वो भी पर्सनल, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी पर्सनल, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी पर्सनल, ये सारे ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पैकिंग चार्जेस खर्चा, नॉमिनल। पार्किंग चार्जेस खर्चा, नॉमिनल। पटेल एंड सन्स ये है पार्टनरशिप फर्म, तो ये आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट। पेटेंट्स ये आपका राइट है, ये रियल अकाउंट है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। प्लांट या फैक्ट्री दिख रही है, ये रियल टेंजिबल है, वस्तु है। पार अकाउंट सर जो अपने ऑफिस में लगता है हम उसको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बोलते हैं और जो फैक्ट्री में लगता है उसको पार एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो पार ये एक्सपेंसेस है हमारे, नॉमिनल। प्रीमाइसेस जगह, कंस्ट्रक्टेड जगह, रियल, टेंजिबल रियल। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड, ऑल प्रीपेड एक्सपेंसेस आर पर्सनल। प्रीपेड रेंट फिर से पर्सनल। आर्टिफिशियल और लीगल ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ये भी ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। प्रीपेड सैलरी, प्री रिसीव्ड फीस, ऑल इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर आल्सो ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। प्रोफेशनल फीस खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट इनकम है, नॉमिनल अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट। प्रॉपर्टी एसेट है, प्रॉपर्टी चीज है, इट इज रियल अकाउंट। प्रोप्राइटर्स वाइफ ऑब्वियसली इंसान है, पर्सनल अकाउंट। पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। रेलवे फ्रेट रेलवे का भाड़ा, नॉमिनल अकाउंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रुप आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट। रिपेयर्स टू मशीनरी खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। सिर्फ रिपेयर्स खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। रॉयल्टी ये किसी को जो राइट आप किसी की यूज करते हो तो उसके लिए जो आपको देना पड़ता है दैट इज रॉयल्टी, ये भी खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। सैलरीज ऑब्वियसली एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। सेल्स ऑब्वियसली इट इज योर इनकम, तो नॉमिनल अकाउंट। कुछ चीज लोग बोल सकते हैं सर सेल्स डिनोट गुड्स, तो हम बोलेंगे रियल, तो भाई चलेगा, रियल भी चलता है सेल्स को। सेल्स टैक्स खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। सलोनी पर्सन है, कौन सी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एसबीआई पर्सनल, कौन सा, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट। स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट में की हुई इन्वेस्टमेंट, तो ये रियल। स्टॉक वस्तु है, रियल। स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड खर्चा, लॉस, नॉमिनल। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपके पास पड़ा है, वस्तु है, रियल। सन्ड्री क्रेडिटर लोग है, पर्सनल। ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सन्ड्री एक्सपेंसेस खर्चे है, नॉमिनल। सन्ड्री इनकम है, नॉमिनल। सन्ड्री एक्सपेंस है, इनकम मतलब मिसलेनियस, नाम नहीं मालूम। टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी है, पर्सनल। आर्टिफिशियल और लीगल। टैक्सेस खर्चे है, नॉमिनल। टेक्निकल नो हाउ ये आपका असेट है, रियल। इनटेंजिबल रियल। टेलीफोन चार्जेस खर्चा है, नॉमिनल। टूल्स असेट है, रियल, ये टेंजिबल रियल। ट्रेडमार्क असेट है, इनटेंजिबल रियल। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इसका मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड, तो प्रीपेड इंश्योरेंस ऑल प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ग्रुप आर्टिफिशियल और नहीं ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो ये पर्सनल में आएगा, ग्रुप और
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। व्हीकल असेट है रियल, व्हीकल रिपेयर खर्चा, सॉरी व्हीकल रिपेयर खर्चा है नॉमिनल, एंड वेजेस खर्चा है नॉमिनल। तो इस तरीके से बच्चों हमने सारे के सारे क्लासिफाई कर लिए 129। ऐसे बहुत सारा क्लासिफिकेशन आपके सामने आएगा, आपको सारा क्लासिफिकेशन करते आना चाहिए, प्रिसाइजली करते आना चाहिए। आई होप ये जो प्रैक्टिस हमने की, ये प्रैक्टिस आपको काफी हेल्पफुल रहेगी, और जब हम आगे जाएंगे तो ये प्रैक्टिस के बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन तुरंत कर पाओगे। ओके, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ मास्टर ऑफ अकाउंट्स में फिर से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ये चैनल।